Good morning students, how are you all? Today in this video we will discuss the chapter The Third Level by Jack Finney. So let's begin the introduction of the story. The Third Level by Jack Finney is about the harsh realities of war. यानी जैक फिने के द्वारा लिखी गई स्टोरी थर्ड लेवल हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर के बारे में है। वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस, वॉर के जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। द लिविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, और इस तरीके से लोगों को इनसिक्योरिटी की स्टेट में डाल देता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के बारे में भी है। एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाई वेरियस मीन्स, और किस तरीके से एक आम आदमी जो है रियलिटी से बचने के वेरियस मीन्स को तलाश लेता है। ठीक है, या रियलिटी से बचना चाहता है। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली, यानी इस कहानी के अंदर मैन नेम्ड चार्ली प्रोटैगनिस्ट है कहानी का, हालूसिनेट्स यानी मिस्टेक कर देता है एंड रीचेस द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज़ 2 लेवल्स, और वो गलती से कहाँ पहुँच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है, जिसमें एक्चुअली में 2 ही लेवल हैं। ठीक है। बिफोर गोइंग टू द समरी ऑफ द चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट टाइम ट्रेवल, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी टाइम ट्रेवल के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। सो सी द टाइम ट्रेवल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम, यानी सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम के बीच में टाइम ट्रेवल एक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। एनालॉगस होता है टू मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स में मूवमेंट करने का ये कॉन्सेप्ट है। टिपिकली विद द यूज ऑफ हाइपोथेटिकल डिवाइस नोन एज अ टाइम मशीन, यानी किसके थ्रू, टाइम मशीन के द्वारा, वो भी हाइपोथेटिकली। इट इज़ अनसर्टेन, ये अनसर्टेन सी बात है। टाइम ट्रेवल टू द पास्ट इज फिजिकली पॉसिबल, कि जो पास्ट में टाइम ट्रेवल किया गया वो पॉसिबल है। इस बात के लिए लोग कैसे हैं, अनसर्टेन है, यानी इस बात के जो फैक्ट्स हैं वो अनसर्टेन है। नाउ सी द समरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 31-year-old मैन नेम्ड चार्ली। ये जो स्टोरी है एक 31 ईयर्स ओल्ड मैन चार्ली के इर्द गिर्द घूमती है, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। हु एक्सपीरियंस्ड समथिंग वियर्ड, जो कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे, एक बार अपने ऑफिस से जब वो आ रहा था तो एक्चुअली वो सबवे के थ्रू आया था। ही रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। कहाँ पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं है। ही रेमनिसिस, यानी वो डिस्क्राइब करता है द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम, वो अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड सैम के साथ में डिस्क्राइब करता है। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवल, चार्ली को लगता है कि उसने टाइम ट्रेवल का एक्सपीरियंस किया एंड हैड रीच्ड समवेयर इन द 1890s, अ टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ 2 ऑफ इट्स मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स, यानी एक ऐसे समय पर पहुंच गया था, यानी वो उस टाइम पर पहुंच गया था जो हमारे वर्ल्ड वॉर हुए थे फर्स्ट और सेकंड, उससे भी पहले के टाइम पर पहुंच गया था, यानी कि 1890s के टाइम में पहुंच गया था। एज सून एज ही रियलाइज्ड व्हाट टाइम ही इज इन, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि वो किस टाइम पर ट्रैवल कर चुका है, ही इमीडिएटली डिसाइड टू बाई 2 tickets टू गेल्सवर्थ इलिनियस, यानी तुरंत ही उसने डिसाइड किया 2 टिकट परचेस करने का। कहाँ के लिए, गेल्सवर्थ इलिनियस के लिए। वन फॉर हिमसेल्फ, एक अपने खुद के लिए, एंड दी अदर फॉर हिज वाइफ, और दूसरी टिकट अपनी वाइफ लुइसा के लिए। लुइसा उसकी वाइफ का नाम है, मैं आगे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वाज डिफरेंट, यानी जो करेंसी उस टाइम पर यूज की जाती थी वो डिफरेंट थी मॉडर्न डे करेंसी से। दस द नेक्स्ट डे ही विथड्रू ऑल हिज सेविंग्स, इसलिए उसने अगले दिन क्या किया, अपनी सारी की सारी सेविंग को बैंक से निकाला। एंड गॉट देम कन्वर्टेड इवन इफ इट मेंट बेयरिंग लॉसेस, और उसे क्या किया, कन्वर्ट करवा लिया, हालांकि इससे उसे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल्ड टू फाइंड इट, वो सर्च करता रहा थर्ड लेवल की बट फेल्ड, लेकिन फेल रहा, ये को था ही नहीं। इट वरीड हिज वाइफ एंड द साइकाट्रिस्ट, इससे
चिंता हुई उसकी वाइफ को एंड उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट सैम को, हु टोल्ड हिम दैट ही इज हेलुसिनेटिंग इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उसने ये भी कहा था कि वो एक्चुअली में हेलुसिनेटिंग कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी वो बचना चाहता है कहाँ से, वास्तविकता से और मिजरीज से जो मॉडर्न वर्ल्ड में चारों तरफ छाई हुई हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सैम मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वरी, इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर। और चार्ली इन सब चीज़ों से क्या लेना चाहता है, एक रिफ्यूज लेना चाहता है, ठीक है, एक शेल्टर लेना चाहता है। चार्ली द रिसोर्ट टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली द टेक्स टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है, अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी पर वापस चला जाता है। एक्चुअली ही हैड अ हॉबी टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन सडनली वन डे ही फाइंड्स अ लेटर, जब अचानक से एक दिन उसे एक लेटर मिलता है अपने फ्रेंड सैम से, हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली, जो हाल ही में क्या हो गया था, मिस हो गया था, ठीक है। सैम रोट दैट ऑलवेज, एंड लेटर के अंदर क्या कंटेंट लिखा था, दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ द थर्ड लेवल, कि वो खुद जो है हमेशा जो है थर्ड लेवल के आइडिया में बिलीव करना चाहता था। एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ, अब वो खुद भी वहाँ पहुँच चुका है। ही एनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, और लेटर के थ्रू वो चार्ली और लुइसा को कंटिन्यू थर्ड लेवल की सर्च करने के लिए मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। फाइन, सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। यू रीड इट केयरफुली एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स, ठीक है। I hope you must have understood.